एक गांव में रमेश और उसकी पत्नी सविता रहते थे। रमेश मेहनती किसान था, लेकिन थोड़ा सीधा साधा था और अक्सर लोग उसकी भोलेपन का फायदा उठाते। सविता को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी और उसने ठान लिया कि उसे अपने पति को थोड़ी समझदारी और चालाकी सिखानी होगी। पहला किस्सा, भैंस का सौदा। एक दिन रमेश ने सोचा कि अब समय आ गया है कि उनके पास भी एक अच्छी भैंस हो, ताकि दूध मिल सके और उससे दही, मट्ठा और मक्खन भी बनाया जा सके। सविता ने तुरंत समझ लिया कि भैंस खरीदने के मामले में लोग रमेश को ठग सकते हैं। वह बोली, सुनो जी, भैंस खरीदना है तो मैं भी साथ चलूंगी। तुम तो सीधे आदमी हो, पता नहीं कैसे सौदा करोगे। रमेश हंसा और बोला, अरे भाग्यवान, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? सविता ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बेवकूफ नहीं हो, पर दूसरों के लिए तो हो। और वह रमेश के साथ मंडी चली गई। मंडी में पहुंचकर एक व्यापारी ने रमेश को भैंस दिखाते हुए कहा, यह सबसे अच्छी भैंस है, दूध इतना देती है कि तुम्हारे घर के सामने तालाब बन जाए। रमेश तो व्यापारी की बातों में आ ही जाता, लेकिन सविता ने व्यापारी से कहा, अरे भाई, यह भैंस है या पंप? इतना दूध तो नदी में नहीं होता जितना तुम कह रहे हो। हमें ईमानदारी से सही दाम बताओ। व्यापारी ने देखा कि सविता इतनी समझदार है, तो उसने सही दाम बताया और वे लोग अच्छी भैंस ले आए। दूसरा किस्सा, मेहमानों की खातिरदारी। एक दिन रमेश के पुराने दोस्त उसके घर आए। वह खुश होकर बोला, अरे सविता, चलो मेहमानों के लिए खाना बनाओ। सविता सोचने लगी कि इतनी मेहनत से वह पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है और फिर लोग बिना धन्यवाद के चले जाते हैं। उसने सोचा कि इस बार कुछ मजेदार किया जाए। उसने पहले तो रमेश के दोस्तों के लिए बड़े प्यार से खाना परोसा और जब वे खाने लगे तो बोली, अरे भैया, मेरे पति तो रोज खाना बनाते हैं, मुझे तो पकाना आता ही नहीं। अगर खाना अच्छा न लगे तो रमेश को माफ कर देना। यह सुनकर रमेश थोड़ा असहज हो गया और बोला, अरे भाग्यवान, तुम क्या कह रही हो? खाना तो तुमने बनाया है। सविता मुस्कुराते हुए बोली, अरे बस अब क्या कहना भैया, इनकी आदत है मजाक करने की। खाइए और आनंद लीजिए। रमेश के दोस्त खूब हंसे और सविता की बातों का मजा लेकर चले गए।